चलना। ये पहली मुलाकात है आचार्य जी की और पत्री जी की, नीचे वाले हॉल में जहां आज हम अब कार्यक्रम करेंगे। ये पत्री जी की और आचार्य जी की पहली मुलाकात है और सर ने यहाँ पर फ्लूट बजाया। मैं मैसेज, आप पीछे करो, मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ आपको। फिर भी आगे करो। हाँ, अभी यही रखना। आप सब पुण्य आत्मा हैं जो आदरणीय पत्री जी के मार्गदर्शन में ध्यान साधना कर रहे हैं। पत्री जी के माध्यम से हजारों साल की तपस्या से उद्भूत तरंगे आप सबको प्राप्त हो रही हैं। उनके मार्गदर्शन में पूर्ण प्रयास पुरुषार्थ करके अपना उद्धार स्वयं ही कर लेने का लक्ष्य बनाना है। ये कार्यक्रम सृष्टि की नियामिका शक्ति की प्रेरणा से श्रीमान पत्री जी को माध्यम बनाकर चलाया जा रहा है। सहज सरल व्रति से चलकर ही सत्य को पाया जाता है। नेक्स्ट। जब स्वर्णमाला पत्री जी 18 फरवरी 2023 को पहले हरिहर ध्यान महोत्सव में आई तो आप देखिए कि आचार्य जी ने उनका कितना भव्य स्वागत किया। पत्री जी हमेशा यही कहते थे कि एक योगी ही योगी को पहचान सकता है। हम तो आज तक यही जानते थे कि ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी की सुपत्नी है स्वर्णमाला पत्री जी, लेकिन एक इतना महान योगी जो सर के भी पूर्व जन्म देख सकता है, उन्होंने पत्री मैम का कैसा स्वागत किया। प्ले करिए। तालियां तो बजाइए, शांति हो गई एकदम। मैम ने कहा मैं हार उतार के जाऊंगी स्टेज पर, तो आचार्य जी ने कहा नहीं, ऐसे ही चलो। नेक्स्ट। ये हरिहर ध्यान महोत्सव पहला, अब उसमें वॉइस नहीं आ रही है तो वॉइस मैसेजेस हैं इसमें। आचार्य जी ने जो संदेश दिया मैं उसका शॉर्ट बता देती हूँ कि ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने अपना पूरा जीवन 4 बातों को समर्पित कर दिया: ध्यान, शाकाहार, पिरामिड जगत और आध्यात्मिक विज्ञान। और 40 साल निरंतर इस मिशन पर काम करते रहे बिना थके। और अब उनके जाने के बाद उन्होंने पूरी संस्था की व्यवस्था स्वर्णमाला पत्री जी के हाथों में सौंप दी। ये भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी नीचे, जो पत्री जी ने स्वर्णमाला पत्री जी के बारे में कहा कि अब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट स्वर्णमाला पत्री जी के हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है। और आचार्य पत्री जी ने ये मैसेज दिया, वो वॉइस है वो दिखाएंगे, अभी सेटअप कर लेंगे तो आपको वॉइस सुनाई देगी। तो मैडम को सौंप दिया ये पूरा PSSM। और आचार्य महाराज जी का संदेश महान आध्यात्म विज्ञानी पूज्य पत्री जी ने अपने जीवन काल में 4 पत्री दी थी। नंबर 1 शाकाहार, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग, नंबर 4 हो सके दें जो पत्री जी से प्रेम करते हैं। ये आचार्य जी का पहला मैसेज था पत्री मैम के लिए। नेक्स्ट। ये फिर जब मैडम यहाँ से जाने लगी तो आचार्य जी ने कहा ऐसे नहीं, आपको रात को रुकना पड़ेगा। और मैडम इस बात को जानती हैं कि जब किसी भी योगी से मिलने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि मिले और भागे और आ गए, नहीं। तो मैम ने मुझे बताया कि वहाँ रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, कम से कम 24 घंटे ठहरना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा का हम लाभ ले सकें। तो जब आचार्य जी ने कहा कि आपको यहाँ रुकना है आश्रम में, तो मैडम आश्रम में रुकी। और फिर नेक्स्ट डे आचार्य जी ने मैडम को यहाँ से आश्रम से विदा किया। ये उसकी तस्वीरें हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट करो। ये पिरामिड गिफ्ट किया था मैम ने। आगे। और यहाँ पर भूमि पूजन हुआ छत पर। आगे। आगे आगे करो। ये
आपके सामने है। अब ये जो क्रिस्टल लगा है, आचार्य जी ने खड़े होके खुद ये क्रिस्टल लगवाया है। नेक्स्ट, ये भक्ति और ध्यान का संगम। दो आध्यात्मिक वैज्ञानिक कृष्ण जन्मभूमि पर मिलते हैं और बीच में स्वर्णमाला पत्री जी राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो एक कड़ी का काम किया है उन्होंने, तो ये इतना सब कुछ हमें ये सब पत्री जी उपहार स्वरूप देकर गए हैं। हमें वो ऐसे ही बीच में छोड़कर मंझधार में नहीं गए। हमारा हाथ उन्होंने स्वर्णमाला पत्री जी के हाथ में दिया है और एक तरफ आचार्य जी के हाथ में दिया है। जब ये पोस्टर बन रहा था, अनुपमा जी साक्षी हैं इस बात की, तो आचार्य जी ने इतनी बार हमें कहा कि ये पहले पत्री जी की फोटो आनी चाहिए, उनकी फोटो बाद में आनी चाहिए। अप्रूव नहीं कर रहे थे वो इसे कि नहीं, पहले पत्री जी की फोटो आनी चाहिए फिर हमारी आनी चाहिए। तो फिर हमने और अनुपमा जी ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं आचार्य जी, इतना तो कर लेने दो हमें। बहुत देर तक इस बात पे चर्चा हुई और फिर आखिर मान गए। तो ऐसे होते हैं सच्चे संत, ऐसे होती है संतों की भाषा कि ना कुछ कहते हुए सब कुछ कह देते हैं। तो आप इस समय का लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा। आप आचार्य जी, आज शंका समाधान होगा, प्रश्न उत्तर सत्र होगा, मैडम के साथ भी होगा, तो ऐसे प्रश्न लेकर आओ जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हो। मेरे सिर दर्द है, मेरा पेट दर्द है, मेरे घर में नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ये संतों से पूछने वाले प्रश्न नहीं होते हैं। मैं अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ूं? स्वागत करें पत्री मैम का जोरदार तालियों के साथ। स्टैंड लगा दो। जोरदार तालियां बजाओ, ये बीच में कड़ी है ये। अगर बीच में पत्री मैम कड़ी बनकर नहीं आती तो आज हम सब यहां नहीं होते। तो दो योगियों की भाषा किसने समझी? और जो दो योगियों की भाषा समझ सकता है, आप उसका खुद का स्तर देखो क्या होगा। ना पत्री जी ने इन्हें कुछ कहा, ना आचार्य जी ने इन्हें कुछ कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि आप जाके आचार्य जी से मिलो, बस यही एक सेंटेंस था। लेकिन कैसे उन्होंने उनके संदेशों को पकड़कर, कैसे भाषा को दोनों के बीच में कड़ी बनकर आज हम सबको जोड़ दिया साथ में और एक सुंदर माला बना दी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ऑन करो। सबको नमस्कार। अच्छी ध्यान हुआ रात भर? एंजॉय किया? कल खाना कैसा था? स्वादिष्ट? मैंने खीर खाया, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा बना है। जब ध्यानी या योगी के साथ में हम खाना खाएंगे, हर चीज़ अच्छी होगी, हर चीज़ स्वादिष्ट होगी। ये हाथ का कमाल है योगी का। तो अच्छा लग रहा है आप सबको देख के मुझे। यहाँ पर आते रहना, ये आप सबके लिए बना है, हम सबके लिए बना है। आके ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, साधना पे दृष्टि लगाइए। बहुत सुन लिया हमने, स्पीचेस बहुत सुन लिया, अब साधना करो, अंदर जाओ। साधना की मार्ग तो बताया है और कोई मार्ग नहीं होता है, शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। ध्यान के लिए
शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। कोई भी आके हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा ये उद्धार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम खुद अपना करना चाहिए। ये ठान लीजिए कि हमको खुद करना है। साधना कीजिए, साधना कीजिए, और कुछ नहीं जिंदगी में, और कुछ भी नहीं है। इधर तक पहुंचे हैं ध्यान का, अब शब्द सुने हैं, मार्ग जाने हैं, तो करो। ट्रेन के सामने बैठ के क्या, वो ट्रेन जाते हुए देखे तो क्या फायदा, चढ़ना चाहिए ना। और ट्रेन में चढ़े तो ही मंजिल को पहुंचते हैं हम। प्लेटफॉर्म में बैठे तो कुछ नहीं पहुंचता। आके बहुत लोग आके बताते हैं ये ट्रेन वैसा जाता है, ये जाता है, ये जाता है। नहीं, हम खुद जाना है, खुद चढ़ के जाना है। वहां तक पहुंचाया है, ध्यान तक पहुंचाया है, मार्ग सिखाया है, सबसे मिलाया है, तो आपको भी कुछ श्रम करना चाहिए ना। बैठना चाहिए, बैठने को सीखना चाहिए। हम दौड़ दौड़ के जिंदगी भर बहुत दौड़ लगाया है, पैसों के पीछे, फैमिली के पीछे,